कि सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी को अगर चंदा दे रहा है, वो नहीं चाहता कि बीजेपी को पता चले। बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो जो देने वाला है वो ये नहीं जताना चाहता कि उसने किस पार्टी को कितना फंड दिया। इन दलीलों पर क्या निर्णय, किस तरीके की दलीलें दूसरे पक्ष की तरफ से दी गई और किस तरीके से ये आगे सुनवाई चली? इसमें दूसरे पक्ष की तरफ से ये दलीलें दी गई कि ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि जो भी सत्ता में रहा है चंदा उसको ही ज्यादा मिला है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी चंदा सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ दल को या फिर जिसके सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है उसको वहां पर चंदा मिलता रहा है। ऐसे में सरकार का यह कहना था कि हमने उसको पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड रखा ताकि कोई भी पार्टी उसका आय व्यय का हिसाब पूरी तरह से क्लियर रहे और वो ऑन रिकॉर्ड रहे। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबको समान अवसर दिए जाएं, इसका उल्लंघन है। सत्तारूढ़ दल या सत्ता में आने की संभावना वाली पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बाकी लोगों को कम। वो इसलिए कि कॉरपोरेट घराने उनको पैसा देते हैं क्योंकि सत्ता में आने के बाद वो उनसे अपने काम कराते हैं, उल्टे सीधे सारे काम कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी उनके एहसान के तले दबी रहती है। लिहाजा वो उनके कहे अनुसार सब कुछ करती है, वो चाहे उल्टा हो या सीधा हो, कानूनी हो गैर कानूनी हो, लेकिन उसे कानून का जामा पहनाकर वो सारे काम किए जाते हैं। और ये भी कहा गया कि ये गोपनीयता, ये लोगों के सूचना के अधिकार का हनन है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि राजनीतिक दलों को कहां से कितनी फंडिंग हो रही है ये जानना जनता का अधिकार है और जनता के अधिकार में स्पष्टता होनी चाहिए। किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से, किसी भी आड़ से उसको रोका नहीं जाना चाहिए और जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना कतई उचित नहीं है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। उनका ये कहना है कि ठीक है, आप काले धन पर रोक लगाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार का हनन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। सूचना का अधिकार वो जनता को दिया हुआ एक बहुत बड़ा हथियार है और किसी भी बहाने से कि हम काले धन पर अंकुश लगाना चाहते हैं इसलिए जनता को इसकी सूचना नहीं देंगे, ये नहीं होना चाहिए। यानी अब कोर्ट का फैसला, निर्णय धीरे धीरे पूरी तरह स्पष्ट हो गया है, जिसमें जनता के काले धन के इस्तेमाल को रोकने के मुकाबले जनता के अधिकार को तरजीह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं रह सकता है। यानी साफ कह दिया है, केवल इस आधार पर कि हम काले धन का इस्तेमाल रोकना चाहते हैं, सिर्फ इस आधार पर जनता के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये चुनावी बॉन्ड पर ही ये फैसला आ रहा है या गोपनीयता को लेकर कि इससे जानकारी जनता तक नहीं मिल रही और उनके सूचना के अधिकार का हनन है, ये किसको लेकर दरअसल ये फैसला आता हुआ? असल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, ये जो स्कीम है सरकार की, जो ये नीति है सरकार की, जो पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का पूरा हिसाब किताब रहेगा। अभी तक नियम यह है 20,000 रुपए से कम अगर चंदा होता है तो राजनीतिक पार्टियां उसका हिसाब देने को बाध्य नहीं है। 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा मिलता है तो वो हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड में 1,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक के बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो आपका सारी सूचना आपकी दर्ज होती है, किसने लिया और किसके लिए लिया। उस पार्टी को 15 दिन के अंदर वो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने जो रजिस्टर्ड खाता है, बैंक खाता अकाउंट है, उसमें जमा कराना पड़ता है। 15 दिन से ज्यादा हो गए तो बॉन्ड निष्क्रिय हो जाता है, फिर उसका पैसा नहीं होता। लेकिन ये जानकारी जनता को नहीं दी जाती। जनता को नहीं पता चलता कि किसने बॉन्ड लिया और किसको दिया। ये सिर्फ सरकार के पास हिसाब रहता है, इनकम टैक्स विभाग के पास रहता है और जो बैंक देने वाला है बैंक के पास हिसाब रहता है। लेकिन जनता से आप उसको आरटीआई के तहत वो जानकारी नहीं ले सकते हैं। ऐसे में ये था कि दलील ये दी गई कि ये जो पॉलिसी है ये जनता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। जनता को ये जानने का हक है कि उसका पैसा कहां जा रहा है, वो जो टैक्स पे कर रही है या फिर जो लोग राजनीतिक पार्टियों को दे रहे हैं, जिस पार्टी पर हम भरोसा करते हैं उसको कितना पैसा जा रहा है, बाकी लोगों को क्या जा रहा है। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने अपने निर्णय में यह साफ कहा है कि जो ये सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है, जनता को नहीं बताकर जनता को जानने का हक है। यानी कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड और इसमें वर्णित गोपनीयता के अधिकार को, इलेक्टोरल बॉन्ड को तो सही माना है, लेकिन गोपनीयता के जो पॉलिसी है उसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।